हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुमैया है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा में टीचर हूँ। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th हिस्ट्री का 5th चैप्टर पैस्चरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड का पार्ट 2। इससे पहले की क्लास में जो है हम आधा चैप्टर पढ़ चुके हैं और थोड़ा सा क्विक रिकैप करेंगे। इसको दोबारा से स्टार्ट करने से पहले हमने पढ़ा था कि जो पैस्चरलिस्ट हैं वो इंडियन इकोनॉमी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जो पैस्चरलिस्ट हैं वो कौन लोग हैं? जो नोमैड्स हैं, जो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द। और पैस्चरलिस्ट होते कौन हैं? जो पशुपालन करते हैं, जो कैटल रियरिंग करते हैं, जो एनिमल, जो लाइफ स्टॉक मैनेज करते हैं, चाहे गोट है, शीप है, कैमल्स हैं, याक है, बुफेलो है, काउ है, एज पर एरियाज। अब हमने पहले जो देखा था वो थे हमारे पहले माउंटेन, जो ट्राइब्स हमारी माउंटेन्स में थी, ट्राइब्स इन माउंटेन्स। और माउंटेन्स में हमारे गुज्जर्स थे, गद्दीज थे और ये बुटियास गुज्जर्स थे। ये गुज्जर्स जम्मू कश्मीर में थे और ये हिमाचल प्रदेश और ये उत्तराखंड में। तो ये हमारे जो है माउंटेन ट्राइब्स थी। और उसके बाद हमारे पास एक ही ट्राइब थी जो राजस्थान में थी, जो कि रायकाज थे। और उसके अलावा बंजाराज जो है ये बहुत जगहों पे ये ट्राइब जो है वो फैली हुई थी। ये फैली हुई है। ये है उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के एरिया में जो है ये बंजारास जो हैं ये फैले हुए हैं। उसके बाद आते हैं डांगर्स जो है ये भी जो है महाराष्ट्र की ही ट्राइब है। और इसमें क्या है, ये लोग सेंट्रल ये प्लेटू में रहते हैं। और ये जो ट्राइब्स है ना, जो ये वाली हैं, ये वाली जो ट्राइब्स है ना, ये सारी जो हैं ये हमें प्लेटूज में भी देखने को मिल रही हैं, प्लेन्स में भी और डेजर्ट्स में भी। जिनमें जो बंजारास थी ये जो है हमारी प्लेन्स में है और प्लेटूज में भी है। ये सब जगह पे है, उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। रायकाज जो है सिर्फ राजस्थान में है। और जो डंगर्स है ये महाराष्ट्र बेस्ड है। और ये भी जो है यहाँ पे ये जो एरिया है ये कोंकण रीजन कहलाता है, जहाँ पे ये मूव कर जाते थे जो है रेनी सीजन के बाद। और वहां पे कोंकण पीजेंट्स जो है इन्हें वेलकम किया करते थे। और ये जो 3 ट्राइब है, कुरुमाज, कुरुबाज और गोलाज, जिनकी बात मैंने की थी, ये तीनों जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में ये है। ये 3 ट्राइब्स हैं, यहाँ पे हैं ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में। अब ये ट्राइब्स जो हैं, ये सारी की सारी ट्राइब्स जो हैं ये फ्री मूवमेंट करती थी, सीजनली ये मूव किया करती थी। बिफोर कॉलोनियल एरा ये मूव करती थी। और मतलब जो ये माउंटेन वाले जो हैं ये सीजन्स के हिसाब से, यानी विंटर एंड समर सीजन। और ये वाली जो ट्राइब्स हैं ये प्लेन्स वाली, प्लेटूज और ये डेजर्ट एरियाज वाली ट्राइब हैं, ये मॉनसून के हिसाब से जो है मॉनसून्स के हिसाब से माइग्रेट किया करते थे। और ये लोग सीजन्स के हिसाब से, यानी सर्दियों में ये लोग जो है शिवालिक्स पे आ जाते थे, लोअर माउंटेन्स में आ जाते थे। और समर्स में जो है ये मिडोज में चले जाते थे, अपर वो माउंटेन रेंजेस में चले जाते थे। अब अंग्रेजों के आने से क्या हुआ, अंग्रेजों ने जो है अलग अलग तरीके से जो है इनकी लाइफ को मिजरेबल बना दिया। एक तो उन्होंने ग्रेजिंग लैंड इनसे छीन लिए। ग्रेजिंग लैंड को इन्होंने जो है रिजर्व फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर लिया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर लिया, जहाँ पे जाने के लिए इन्हें जो है परमिट लगा करते थे। इन्होंने कन्वर्ट कर दिए ये लैंड्स किसमें, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में और रिजर्व फॉरेस्ट में। रिजर्व में तो इनका जाना ही मना था, लेकिन प्रोटेक्टेड में ये तब भी जा सकते थे विद द परमिट। और इनसे टैक्सेस लिए जाने लगे। इनके लिए जो पहली बार जो है 1871 में जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पास हुआ, ताकि इन्हें एक जगह पे सेटल डाउन होना पड़े, इनसे टैक्सेस लिए जाने लगे। इनसे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाने लगे लोगों को। तो इन शॉर्ट जो है इनकी लाइफ जो है बहुत ही मिजरेबल कर दी गई थी। और इनका जो लाइफस्टाइल था, जो ये सदियों से जीते आ रहे थे, जिसे इन्होंने खुद चूज किया था, लेकिन
अंग्रेज जो है उस सबको, इनका जो फैब्रिक होता है इनकी सोसाइटी का, उसे जो है ये खराब कर देते हैं अंग्रेज। अब हम देखेंगे कि ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज ने इनकी लाइफ में किस तरह से क्या इम्पैक्ट किया और इन लोगों ने कैसे कूप किया इन चेंजेस के साथ, जो इनके साथ जो है जो इनके ऊपर थोपी गई थी बेसिकली। इनमें से कुछ लोग जो है उन्होंने क्या कर लिया, क्योंकि कैटल पर हेड गिन के जो है वो लोग टैक्सेस लिया करते थे, तो इन्होंने अपने कैटल को ही कम कर दिया और कुछ ने जो है नए पास्चर्स ढूंढ लिए। उसके अलावा कुछ लोगों ने क्या कर लिया कि ये बहुत सारे ऐसे ग्रेजिंग जो पास्चर लैंड्स थे, जो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है लोगों को भी मोटिवेट किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खेतीबाड़ी करे, तो और जो बचे हुए थोड़े बहुत भी ग्रेजिंग लैंड्स थे वो भी जो है कल्टीवेशन में चले गए, जिस वजह से लोग जो हैं वो मजबूर हो गए ये छोड़ने के लिए, नोमैडिज्म को छोड़ने के लिए और कहीं किसी जगह पे जो है परमानेंटली सेटल होने के लिए। और अब ये लोग जो है लोगों के खेतों में जाके भी कुछ लोग जो है मजदूरी वगैरह करने लगे और कुछ लोग जो हैं वो जो अमीर पैस्चरलिस्ट हुआ करते थे उन्होंने ज़मीनें खरीदना शुरू कर लिया और सेटल डाउन होना शुरू कर लिया और अपनी नोमैडिक लाइफ को छोड़ ही दिया। और कुछ लोग जो है उन्होंने ट्रेडिंग शुरू कर ली और बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने व्यापार करना शुरू कर लिया, खुद वो शहरों में रहने लगे, घरों में पैसा भेजने लगे, उनके बच्चे और बीवियां घरों में ही रहते थे तो उनको वो पैसा भेजा करते थे, तो उनकी लाइफ जो है अच्छी वो बीतने लगी। और कुछ जो है उन्होंने मजदूरी करना शुरू कर दिया, किसी के खेतों में काम करना शुरू कर दिया, माइंस में, फील्ड्स में काम करना, मतलब मजदूरी करना जो है वो शुरू कर दिया। अब जो इनका जो मोमेंट जो होता है वो कम हो जाता है, इनके जो जानवर है उनका नंबर कम हो जाता है और मतलब अब ये एक जगह से दूसरी जगह जैसे ये पहले चला करते थे अब नहीं चल पाते हैं, जिससे क्या हो जाता है इनकी जो लाइफ है टोटली चेंज हो जाती है आफ्टर कॉलोनियल लॉज। अब बहुत सारे इकोलॉजिस्ट हैं वो मानते हैं कि ड्राई रीजन जो ड्राई रीजन्स में या माउंटेन्स में जो है पैस्चरलिज्म जो है वो सबसे सूटेबल जो है और इकोलॉजिकली जो है मोस्ट वायबल फॉर्म ऑफ लाइफ है। इसके बिना जो है कोई चारा नहीं है, आप जो है पूरा साल जानवरों को उसी एक जगह पे ग्रेज करवा के सरवाइव नहीं कर सकते हो। क्योंकि अच्छे ग्रेजिंग लैंड्स नहीं होंगे तो जानवर जो है वो ऐसे भी कमजोर होके जो है धीरे धीरे है खुद ही मरना शुरू हो जाएंगे। अब क्या होता है, इन सब चेंजेस के बाद भी जो है बहुत सारे लेकिन ऐसे पैस्टोरलिस्ट जो होते हैं, जो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट होते हैं, वो अपनी लाइफ को जो है वो अडॉप्ट कर ही लेते हैं और जानवर कम करके या कुछ और करके, कोई साथ में कुछ और काम करके जो है वो अपना एग्जिस्टेंस जो है वो मेंटेन करते हैं। इसलिए तो आज भी हमें ट्राइबल लोग देखने को मिलते हैं, हालांकि उनकी पॉपुलेशन वैसी नहीं रही जैसी उस टाइम पे थी, लेकिन अभी भी जो है ट्राइबल लोग जो है हमें मिलते हैं। गुजर बकरवाल ही देख लो जम्मू कश्मीर के। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे, हाँ, क्या इम्पैक्ट होता है, ट्रेडिशनल ग्रेजिंग लैंड्स जो हैं वो छोटे होते जाते हैं। क्योंकि फॉरेस्ट और प्लांटेशन कल्टीवेशंस जो होती हैं वो बढ़ती जाती हैं। बहुत सारी फैमिलीज की इनकम जो है, उनके जानवर जो है वो कम होते जाते हैं और इनकी मूवमेंट पे जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है। ट्रेडिशनली ये जैसा लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं वो कम हो जाता है या ख़त्म ही हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और बहुत सारी कम्युनिटीज़ में जो है अब गुर्बत इन्हें देखने को मिलती है। अब हम अगले टॉपिक में देखेंगे, जैसा इंडिया में हो रहा था वैसा ही वर्ल्ड वाइड, क्योंकि बहुत दुनिया में बहुत ज़्यादा ट्राइब्स थी जो झूम कल्टीवेशन किया करती थी। झूम कल्टीवेशन यानी जैसे जो मैंने बोला ना, ये लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। वो एग्रीकल्चर इसी तरह से प्रैक्टिस करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जाते थे फसल उगाते थे और बाद में उसको जला के निकल जाते थे और अगले सीजन तक फिर से लैंड वैसी की वैसी खुद को रेप्लेनिश कर चुकी होती थी, फिर से फर्टाइल हो चुकी होती थी। अब इंडिया का तो ऐसा हाल था, मतलब पैस्चरलिस्ट जो है अंग्रेजों के आने से पहले कुछ और लाइफ जी रहे थे, उनकी कॉलोनियल पॉलिसीज के बाद जो है उनकी लाइफ बदल जाती है। पर ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ, बल्कि वर्ल्ड वाइड अलग अलग जगहों पे अंग्रेजों ने हर जगह पे जाके, अंग्रेज ही क्या, गोरे लोग, यूरोप के लोगों ने हर जगह पे सेटलमेंट्स की और कॉलोनीज बनाया पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज को, और धीरे धीरे जो है वहाँ पे चेंजेस लाए, उनके लॉज में चेंजेस लाए और
उसमें हम अकेले नहीं थी, एक और ये कॉन्टिनेंट का ही हम जिक्र देखेंगे जो अफ्रीका है, और अफ्रीका में भी जो है हम केस स्टडी लेंगे मसाई कम्युनिटी की। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हम मसाइज ये कम्युनिटी को जो है उनकी एग्जांपल लेंगे। बेसिकली अफ्रीका जो है ना, अफ्रीका की जो आधे से ज़्यादा जो दुनिया में जो पेस्टोरल पॉपुलेशन है ना, यानी जो नोमैडिक लोग पूरी दुनिया में जितने हैं उसकी आधी पॉपुलेशन तो सिर्फ अफ्रीका में है। तो बोले कि आज भी जो है कम से कम 2,20,00,000 जो ये लोग हैं अफ्रीका में, वो अभी भी पेस्टोरल एक्टिविटी पे ही डिपेंड करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए। और वहाँ पे बहुत सारी पेस्टोरल कम्युनिटीज़ हैं, बिडॉन्स हैं, बर्बर्स हैं, मसाए हैं, सोमाली है, बोरान है, टर्काना है, लेकिन हम ये जिस कम्युनिटी को पढ़ेंगे वो मसाए है। अब यहाँ पे जो ये कम्युनिटीज जो रह रही होती हैं, सेमी एरिड ग्रासलैंड्स में रहती थी और एरिड डेजर्ट्स में रहती थी, जहाँ पे रेन फेड एग्रीकल्चर जो है थोड़ा डिफिकल्ट है। इन एरियाज में जो है क्या है, एग्रीकल्चर डिफिकल्ट है क्योंकि बारिश उतनी होती नहीं है, तो ये लोग जो है डिपेंड करती थी इनकी अपने लाइवलीहुड के लिए, ये लोग कैटल रेयरिंग किया करते थे। और ये लोग क्या किया करते थे, ये अपने ये कैटल को, ये कैटल में जैसे कैमल्स को, गोट्स को, शीप को, डंकीज, इनका पालन पोषण करते थे और साथ ही उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट्स को जो है मार्केट में बेचा करते थे, जैसे दूध, मीट, स्किन या फिर वूल वगैरह जो है वो बेचा करते थे। और मतलब ये ड्यूअल इकोनॉमी पे बेस्ड थे, एक तो एनिमल रेयरिंग भी करते थे और साथ ही साथ उनसे बने हुए प्रोडक्ट्स को भी बेचा करते थे। अच्छा, अब इंडिया में जो पैस्टोरलिस्ट के साथ हुआ वैसा ही अफ्रीकन जो पैस्टोरलिस्ट है उनकी लाइफ भी ड्रामेटिकली चेंज होती है आफ्टर कॉलोनियल पीरियड। पोस्ट कॉलोनियल पीरियड उनकी लाइफ बहुत बुरी होती है और आफ्टर कॉलोनियल पीरियड तो उनके साथ मतलब बहुत कुछ हो जाता है, और यही चेंजेस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और आज हम जो है जिस एक कम्युनिटी पे हम फोकस करेंगे वो है मसाए। मसाए जो है वो फेमस ये कम्युनिटी होती है ईस्ट अफ्रीका में। ईस्ट अफ्रीका में तंजानिया और ये कीनिया जो इलाके हैं ना, उन इलाकों में ये एस्टैब्लिश होती है, ये वाली कम्युनिटी वहाँ पे बसी होती है। और ये जो है कैटल हर्डर्स थे ईस्ट अफ्रीका में, और यूरोपियन कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है इनकी फर्टाइल ग्रेजिंग लैंड को ले लेती है वाइट सेटलर्स के लिए, और इनकी 60% फर्टाइल लैंड जो है ले ली जाती है इनसे। और जो वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स जो है वहाँ पे बनाए जाते हैं इनसे, इनकी लैंड्स लेके। अब मसाई कैटल हर्डर्स जो हैं वो ईस्ट अफ्रीका में होते हैं, और माना जाता है 3 लाख जो हैं वो साउदर्न कीनिया में होते हैं, और ये 1.5 लाख जो है तंजानिया में होते हैं। और नए लॉज और रेगुलेशंस जो हैं कुछ ही टाइम में जो है उनकी जो तादाद है उसको चेंज कर लेते हैं। अब ये इनकी जो ग्रेजिंग लैंड्स होती है, मसाई लैंड्स जो होती है, उसको यूरोप वाले जो हैं सीधा बीच में से ना हाफ करके ना काट देते हैं। मतलब आधी मसाई कम्युनिटी जो है वो जर्मनी को चली जाती है, टंगैनिका करके, और दूसरी जो है ब्रिटिश कीनिया जो है उसमें चली जाती है, यानी 2 हिस्से हो जाते हैं इनकी टेरिटरी के। और जो बेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स होते हैं इनके, वो जो हैं ले लिए जाते हैं इनसे, और वहाँ पे जो हैं गोरे लोगों को बसाया जाता है। और मसाइस को जो है छोटे छोटे गांव दे दिए जाते हैं, छोटे छोटे इलाके दिए जाते हैं जो ज़्यादा फर्टाइल भी नहीं होते हैं और अच्छे भी नहीं होते हैं। और ये जो टुंगैनिका है वो बाद में जो है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है ना, और जर्मनी की सारी टेरिटरीज जो हैं वो उससे ले ली जाती है, उसी टाइम पे ब्रिटेन वाले जर्मनी से ये जो टुंगयानिका है, जर्मन टुंगयानिका है, ये भी ले लेते हैं और उसे भी जो है अपने साथ मिला लेते हैं। और बाद में 1961 में जो है ये जो टंगयानिका है इसे इंडिपेंडेंस मिलती है। और आज जो हम ये देखते हैं ना जो तंजानिया, तो वो वही इलाका है जो जर्मन्स के कंट्रोल में होता है पहले, फिर ब्रिटेन वालों के, और फाइनली इंडिपेंडेंट होके वो जिम्बाब्वे के साथ, ये ज़ांजिबार के साथ मिलके जो है तंजानिया बनता है 1964 में। तो ये यही रीजन है कीनिया और जिम्बाब्वे का, ये तंजानिया और कीनिया का।
अब होता क्या है, अपनी 60% फर्टाइल लैंड ये खो जाते हैं और इन्हें मजबूर किया जाता है स्मॉलर एरियाज़ में रहने के लिए, जहाँ पर जो है इन्हें अपने बड़े बड़े जानवरों के झुंड जो हैं उन्हें पालना उनके लिए पॉसिबल नहीं रहता है। और जो इनके बड़े बड़े एरियाज़ भी होते हैं, जो इनकी ग्रेजिंग लैंड्स होते हैं, उनको ये ना ये रिजर्व्स बना लेते हैं, जैसे होते हैं ना, जैसे यहाँ पे सेंचुरीज वगैरह होती हैं, तो वो मसाई मारा करके, या ये सांबुरू नेशनल पार्क बनाई जाती है कीनिया में, सेरेंगेटी जो पार्क है तंजानिया में बनाई जाती है। तो इस तरह से ये लोग जो है इनके जो मेन ग्रेजिंग लैंड से इनसे छीन लेते हैं, एक ना एक कभी एक बहाना करके, कभी दूसरा बहाना करके। या फिर जैसे ये सारंगेटी नेशनल पार्क होती है, वहाँ पे जो है 14,760 किलोमीटर की ग्रेजिंग लैंड होती है जो मसाई कम्युनिटी से ली जाती है। तो अब इनके पास जो है ग्रेजिंग लैंड जो है बहुत कम हो चुकी होती है, तो इनके लिए अपने जानवर को फीड करना जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है बन जाती है। और अब क्या किया जाता है इनके साथ, ये जो मसाई कम्युनिटी के लोग होते हैं, अब कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है इनके साथ भी वही करना शुरू हो जाती है जो इंडिया में नोमैडिक, जो पैस्टोरलिस्ट नोमैडिक्स के साथ यहाँ पे किया था, वही वहाँ के पैस्टोरल नोमैडिक्स के साथ करना शुरू कर देते। अब यहाँ के पैस्टोरल नोमैडिक्स जो हैं गुज्जर बकरवाल थे, गद्दीज थे, गोलाज थे, रायकाज थे। तो यहाँ के कौन है, बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से हम सिर्फ मसाई को पढ़ रहे हैं, मसाई कम्युनिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इन लोगों के साथ भी इन्होंने वही किया, वहाँ पे भी जो हैं जो एरियाज जो हैं उनको रिजर्व कर दिया, स्पेशल रिजर्व्स बना लिए, उन बाउंड्रीज बना ली। इवन वहाँ पे तो ये लोग बस भी ये सेटलमेंट भी बना ली अपनी, और उस सेटलमेंट में जो है इन लोगों को जाने भी नहीं देने लगे। और उन सेटलमेंट्स में अगर इन्हें जाना है, इनको परमिट की ज़रूरत होती है। इनकी मोबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शन लग गई, यानी इनको भी एक जगह पे बसने पे मजबूर कर दिया, और इंडिया की तरह इन्हें भी परमिट के साथ ही अब निकलना था, कहीं जाना है। और इवन इंडिया से भी बदतर वहाँ पे वाइट पॉपुलेशन जो सेटल हुई थी, इनका 60% एरिया इनसे लेके उनके मार्केट्स वगैरह में जाना भी इनका जो है वो उन्हें पसंद नहीं था, इसलिए इन्हें उधर भी नहीं जाने दिया जाता था। इन्हें जो है थोड़ा मतलब अपार्थाइड तो आप लोगों ने सुना ही है कि किस तरह से काले गोरे का जो है फर्क सोसाइटी में होता था अपार्थाइड करके, तो इनके साथ वो भी जो है टॉर्चर वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और इनके जो लिंक होते हैं वो धीरे धीरे जो है वो ख़त्म किए जाते हैं, और धीरे धीरे इन्हें जो है माइंस में मजदूरी करने के लिए, सड़कों पे टाउन्स में मजदूरी करने के लिए जो है मजबूर करना शुरू कर देते हैं। अब जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज लगा दी जाती है इनके ऊपर, और इन पे जो है ये रिस्ट्रिक्शंस डाल दी जाती हैं, उससे पैस्टोरलिस्ट की जो लाइफ होती है वो एकदम से बदल जाती है। अब इनकी जो है पैस्टोरल और ट्रेडिंग जो एक्टिविटीज़ है दोनों ही इफ़ेक्ट होती हैं। इससे पहले पैस्टोरलिस्ट जो थे सिर्फ जानवर नहीं बेचा करते थे, बल्कि बहुत सारी चीज़ों में भी ट्रेड किया करते थे। अब पैस्टोरलिस्ट जब ये सारा कुछ हो जाता है तो वो मतलब बड़ा उनके साथ तो बहुत ही टॉर्चर होना शुरू हो जाता है, और अब उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ भी रुक गई होती हैं। अब उनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो अब ये कैसे उस मतलब ये उसमें सरवाइव करते हैं, या किस तरह से ये लोग जो हैं वो वहाँ पे जो है रेजिस्ट करेंगे, या कैसे ये अडेप्ट करते हैं। जैसे इंडिया की कम्युनिटीज़ में ने अडेप्ट किया, वैसे ही वहाँ की जो पैस्टोरलिस्ट नोमैडिक कम्युनिटीज़ है वो कैसे अडॉप्ट करेंगी, इस चीज़ को अडेप्ट करेंगी इस सिचुएशन में। अब पहले क्या हुआ करता था कि इनके पास्चर्स जब सूख जाते थे या मॉनसून नहीं होता था, अच्छी फसल नहीं होती थी, तो ये लोग मूव करके दूसरी तरफ चले जाते थे। लेकिन अब क्योंकि इनकी मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस डाल दी गई और इनके ज़्यादातर पास्चर लैंड्स जो है वो गोरे ले गए। अब गोरे कहेंगे क्योंकि सिर्फ इंग्लैंड वाले नहीं हैं, बल्कि वर्ल्ड की जितनी भी पावरफुल बड़ी कंट्रीज थी उन सब ने ओवरसीज कॉलोनीज रखी हुई थी, और इस टाइम तक तो ये जर्मन्स के भी कंट्रोल में था और ब्रिटेन के भी। तो अब क्या होता है, मसाई जो होते हैं वो उन्हें जो है फिक्स्ड एरिया में वो रख दिया जाता है। अब एक इंक्वायरी होती है 1930s में, जहाँ पे पता चलता है कि कीनिया में जो है 7,20,000 कैटल होती हैं और 8,20,000 शीप होती हैं, और 1,71,000 जो है डंकीज हुआ करते थे। और सिर्फ 2 सालों के सूखे में 1933 और 34 में जो है ये कैटल जो है
आधी बच जाती है। ये कैटल जो है मतलब हाफ हो जाती है सारी की सारी कैटल ड्रॉट के चलते। अब इस सब से जो है सारे के सारे जो हैं वो इक्वली इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। कुछ कम्युनिटीज़ जो हैं वो इफ़ेक्ट नहीं हो पाती हैं। अब कैसे ये लोग इसको अडॉप्ट करते हैं, जैसे कुछ पैस्टरलिस्ट होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट में जाके भी स्ट्रिक्ट रूल्स के बावजूद भी जो है अपने जानवर को रिस्ट्रिक्टेड ये फॉरेस्ट में चोरी छुपे लेके वहाँ पे चराना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग अपने माइग्रेशन रूट्स को ही चेंज कर लेते हैं और कल्टीवेशन करते हैं, फार्मिंग करते हैं, एनिमल रियरिंग करते हैं, ताकि किसी तरीके से वो अपनी लाइफ को ये चला सकें। और कुछ कम्युनिटीज़ जो है वो नेगोशिएट करती हैं ऑफिशियल्स के साथ और चेंजिंग कंडीशंस में अडाप्ट कर जाती हैं। अब वहाँ की जो सोसाइटी होती है वो डिवाइडेड होती है बिटवीन एल्डर्स एंड वॉरियर्स। ये दो ग्रुप होते हैं। एल्डर्स जो होते हैं वो डिसीजंस लिया करते थे ट्राइब में, और वॉरियर्स जो होते हैं जो कि यंगर्स थे वो जो है प्रोटेक्ट किया करते थे ट्राइब को, बेसिकली ट्राइब की कैटल को। और वहाँ पे उनमें एक ट्रेडिशन था, एक ट्रेडिशन होता है उनका कैटल हंट के नाम से। कैटल रेड्स किया करते थे वो लोग। कैटल रेड्स, और इन रेड्स में क्या किया करते थे, वो चोरी किया करते थे, डकैती किया करते थे दूसरे ट्राइब्स की ये एनिमल्स की। और जो जितना मतलब ये चोरियां किया करता था तो वो उतना ही जो है अपने मैनलीनेस को जो है प्रूव करता था। और यंगर जो लोग थे, जो यंगर्स थे, वो अपना वर्थ ऐसे ही प्रूव करते थे ट्राइब में कैटल रेड्स करके या अपने कैटल रेड्स को जो है प्रोटेक्ट करके। अब अंग्रेज़ों ने जो है इनका जो सिस्टम था जो शुरू से ही, जो कैटल रेड्स का, जो एल्डर्स हुआ करते थे या वॉरियर्स हुआ करते थे, अंग्रेज इस सब को जो है बंद कर देते हैं कि ठीक, और वो कैटल रेड को जो है उसे भी गलत ठहराते हैं। तो इनका जो सिस्टम होता है उसे वो डिस्टर्ब कर लेते हैं। अब उसकी जगह वो लोग जो है क्या करते हैं, एक नया सिस्टम जो है एस्टैब्लिश करते हैं गाँव में, जिसमें चीफ्स को वो अपॉइंट करते हैं। और चीफ्स जो हैं वो क्या करते थे, वो गांव में जैसे मतलब कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है वो मतलब ये चीफ्स को अपॉइंट कर देती है एल्डर्स की जगह पे। चीफ्स को अपॉइंट किया जाता है एल्डर्स की जगह पे, जिससे जो फैब्रिक होता है इनकी सोसाइटी का, जिससे दो ग्रुप्स जो डिवाइडेड थे एल्डर्स में और ये वॉरियर्स में, जो वॉरियर्स यंगर्स हुआ करते थे और एल्डर्स जो थे वो तो एल्डर्स ही हुआ करते थे कम्युनिटी के। तो वो जो है वो बंद कर देते हैं, कैटल रेड को बंद कर देते हैं, जिससे जो है इनका फैब्रिक जो है और तबाह हो जाता है। और चीफ्स अपॉइंट किए जाते हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा, और ये जो चीफ्स होते हैं इनको सैलरी भी मिलती है और साथ ही साथ अपनी बाकी एक्टिविटी करके जो है ये काफ़ी पैसा भी जमा कर लेते हैं और ट्रेडिंग भी करना शुरू कर देते हैं। और ये लोग जो हैं वो ट्रेडिंग भी करते हैं। ट्रेडिंग भी जो है ये लोग करना शुरू कर देते हैं, जिससे ये काफ़ी पैसा भी कमा लेते हैं और डोमिनेंट भी हो जाते हैं। अब इस चैप्टर को कंक्लूड करने के लिए मतलब जो इस चैप्टर को कंक्लूड करने के लिए हम जो है ये समझते हैं कि कॉलोनियल रूल जो है उसने क्या किया, पेस्टोरल कम्युनिटी की लाइफ को चेंज किया। उनकी लाइफ को चेंज कैसे किया उन्होंने, उनकी जो एंट्रीज थी फॉरेस्ट में उसको रिस्ट्रिक्ट करके, ग्रेजिंग लैंड्स जो है उनको श्रैंक करके, और इतनी सारी हार्डशिप्स के बाद भी जो है पैस्टोरलिस्ट जो है वो सरवाइव कर जाते हैं बाय अडेप्टिंग देयर ऑक्यूपेशन एंड प्रिजर्विंग देयर ट्रेडिशनल नॉलेज। अच्छा, ये जो चैप्टर है ये हमें दिखाता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं, जो कॉलोनियल पॉलिसीज थी बेसिकली, वो कैसे इफ़ेक्ट करती हैं लोगों के लाइवलीहुड और कल्चर को। और स्टिल ये लोग जो हैं आज की मॉडर्न सोसाइटी में भी जो हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारी इकोनॉमी को शेप करते हैं और हमारे कल्चर को डाइवर्स करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।